चलिए आज हम लोग देखेंगे 4 नंबर सवाल को। ठीक है, ये भी बहुत इजी है। ठीक है, आप सिर्फ ध्यान से समझिए, आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है सबसे पहले उसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक तुर्की टोपी है। तुर्की टोपी, आप बोलेंगे सर तुर्की टोपी क्या है? आप फोटो देख सकते हैं डिस्प्ले में। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तुर्की टोपी कहते हैं। बोलता है एक तुर्की टोपी जो शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, और उस टोपी का जो आकार है एक छिन्नक के जैसा है। किस तरह का है? छिन्नक के जैसा। और कह दिया है यदि इसके खुले सिरे की तिरछा, खुले सिरे की तिरछा, अब टोपी जब होगा तो एक और से तो माथा भरने के लिए खाली होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो वही बोला खुले सिरे की तिरछा जो है आपका कितना है? 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह दिया कि ऊपरी सिरे की तिरछा, अब जो बंद है, अब टोपी जैसे माथा भरेंगे उधर खुला रहेगा, ऊपर से क्या रहेगा? ढका हुआ रहेगा, होगा कि नहीं होगा? तो ऊपरी सिरे की तिरछा जो है कितना है आपका? 4 सेंटीमीटर है। और टोपी की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक मतलब तिरछा जो ऊंचाई होगा उसका कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो कहता है तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप बताइए कि कहाँ कहाँ कागज लगा। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर उसका फिगर बनाते हैं तो आपको अच्छी तरह से क्या होगा? समझ में आएगा। टोपी का आकार कैसा है? एक छिन्नक के जैसा, एक छिन्नक के जैसा। ठीक है, या क्या बना दिए? टोपी। क्या बना दिए? टोपी। ठीक है, अब तो फिगर में देख ही चुके हैं टोपी किस तरह है। इस तरह से वो झुला हुआ है कि नहीं है? ये वाला सिरा जो है आपका क्या है? बंद है। और इधर से माथा भरेंगे, भरेंगे कि नहीं भरेंगे? तो ऊपरी जो ऊपरी वाला सिरा है, देखिए क्या बोला है? ऊपरी सिरे की तिरछा, इसका जो तिरछा है इसको हम लोग क्या मानते हैं? R2 मानते हैं ना। तो इसका तिरछा कितना दे के रखा है? 4 सेंटीमीटर। क्या दे के रखा है? 4 सेंटीमीटर। जो छोटा वाला है तो इसको R2 मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं? R1। इस R1 का मान कितना दे के रखा है? देखिए खुले सिरे की तिरछा आपका कितना दे के रखा है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको तिरछा, तिरछा लंबाई है ना, इसको तिरछा ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिरछा ऊंचाई, जिसको हम लोग L से लिखते हैं। कितना देख रखा है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको पूछ लिया कि बताइए इसको बनाने में, अब मान लीजिए कागज़ का बना हुआ है या लोहा का कुछ भी बना हुआ है कोई चीज़ का, तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कहाँ कहाँ लगा है? सबसे पहले ध्यान दीजिए। एक तो ये तो खुला सिरा है, ये तो बोल ही दिया है यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर माथा भरेंगे, हुड़च के भरेंगे ना, तो ये खाली है। तो इसके चारों साइड में लगा है, यानी छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पर लगा है। और ये वाला खुला नहीं है या ना ही बोला है वो। ठीक है, इसका मतलब ये बंद है, तो यहाँ पर इसको लगा होगा कोई भी पदार्थ। तो इसका मतलब इसका आकार कैसा होगा? वृत्ताकार होगा, होगा कि नहीं होगा? तो क्या लगा देंगे? छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये लगा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्ताकार होता है कि नहीं है? कोई दिक्कत? तो लिख देते हैं यहाँ पर सोल्यूशन में कि जो जो दिया है उसको लिख देते हैं। लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? R1 का मान कितना देकर रखा है आप बता दीजिए थोड़ा सा? 10 सेंटीमीटर। R2 कितना देकर रखा है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, L कितना देकर रखा है आपका? 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली इसमें आएंगे सवाल में। ठीक है, जो हम लोग को निकालने बोला, लिखेंगे अब टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। समझ में आ गया? इस टोपी को बनाने में पदार्थ का क्या निकालेंगे? प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे ना। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R1 प्लस R2 इंटू L, है ना? फॉर्मूला होता है छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये छिन्नक के आकार का है, प्लस इसका तो 4 साइड का हो गया। ठीक है, इसका क्षेत्र निकाल लिए। अब इसका आकार कैसा है? वृत्ताकार, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर। अब R का यहाँ R को क्या माना है? R2, तो यहाँ का क्या लेंगे? 2 लेंगे, क्योंकि उसी के तिरछा से निकालेंगे ना उसको। समझ में आगे नहीं आया? कोई दिक्कत? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर हम चाहेंगे ना तो इससे कौन मान निकाल सकते हैं? पाई को। तो निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा R1 प्लस R2 इंटू यहाँ पर L, प्लस यहाँ तो पाई को कॉमन कर चुके हैं ना, बाहर कर चुके हैं, तो बच गया I2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब देखिए पाई का मान 22/7। ठीक है, R1 का मान कितना है देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 10 है। ठीक है, R2 का मान 4 है। ठीक है, L का मान कितना है? 15 बैठा दिए यहाँ पर। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए R2 कितना है? 4। यहाँ 4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर।
क्योंकि R2 का क्या है, स्क्वायर है, तो इसका मतलब R2 का जो भी मान होगा उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, 22/7। अब देखिए 10 और 4 कितना हो गया, 14 हो गया ना, गुना कितना हो जाएगा 15, ब्रैकेट जैसे ही हट जाएगा गुना लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 22/7 और यहाँ क्या है 4 15 60 होता है कि नहीं होता है, हाथ में 6, 15 एकम 15, 15 6 के कितना हो गया 21 प्लस इधर हो गया 16। कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा सा इस साइड को आते हैं। ठीक है, ताकि आपको दिखाई दे बढ़िया से। अब देखिए यहाँ क्या हो गया 22/7। ठीक है, 22/7 और दोनों को यदि जोड़ देते हैं 210 और 16 यानी 6 हो गया, 2 हो गया, 2 कितना हो गया आपका 226 है ना, हो गया 226। क्या कटेगा ये, अब देखिए इतना आ गया। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए 22 का गुना क्या हो जाएगा 226 से। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके साथ गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 49/72। आप बोलेंगे सर कैसे, आप साइड में गुना कर दीजिए 26 और कितना 22 को। ठीक है, तो आप गुना कीजिएगा ना तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से कितना 12 का 2 हाथ में रहा 1, 2 दूना 4 के 5, फिर कितना हो 2 दूना 4, फिर से मुही हो जाएगा 2 5 4 होगा ना, कितना आ जाएगा 2 7 9 4 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका कितना आ गया, और नीचे में देखिए कितना है 7। कोई दिक्कत, हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखिए इसको किताब क्या करता है, इसको पूर्णांक में तोड़ देता है। ठीक है, आप यदि यहाँ तक भी आंसर मार के आइएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको हम किताबी आंसर मिला देते हैं। ठीक है, देखिए कैसे तोड़ना है, आप इसको साइड में भागा दे दीजिए 7 9 सॉरी कितना है 4 9 और 7 2 है ना, इसको आपको किससे भागा देना है 7 से देना है ना, 7 से भागा तो 7 से दे दीजिए, 7 से 7 कितना होता है 49। ये पूरी तरह से क्या हो गया कट गया, आगे कितना 7 और 2 ले लीजिए तो कितना 7 2 से 70 होता है ना, आ गया 2 और जाएगा नहीं क्योंकि ये छोटा हो गया ना। तो पूर्णांक में लिखने का तरीका देखिए, यहाँ से यहाँ आइए, यहाँ से यहाँ चला जाइए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 710 लिख देंगे, इसका कहाँ आएंगे 2 को ऊपर बट्टा क्या लिख देंगे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया, कितना आसान है ना पूर्णांक लिखना, कोई दिक्कत। तो यही पर इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।